मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। अभी इसके पहले मोड का होगा, अर्थमेटिक मीन का हो गया। अब इसके बाद आता है मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मीडियन है क्या। तो मीडियन क्या है? इक्वल टू पार्ट 1/2। कोई भी नंबर दिया गया हो उसका 1/2 या कर सकते हैं इक्वल टू पार्ट। तो अब इसमें क्या होते हैं इक्वल टू पार्ट्स? कहीं आपके नंबर ऑड होंगे, कहीं आपके नंबर इवन होंगे। तो ऑड और इवन इसके दो केसेस हो जाते हैं। केस फर्स्ट ऑड और केस सेकंड जो होगा वह होगा इवन। अब ऑड नंबर जैसे आपकी दी गई है ऑब्जर्वेशन, वह नंबर ऑफ ऑड है 1 3 3। एक में तो मीडियन होगा नहीं, लेकिन अब इसके बाद जैसे 3 3 5 7 9 11 13 यदि यह नंबर आते हैं ऑब्जर्वेशन के तो वह ऑड होते हैं। इसका फार्मूला क्या है? मीन का ऑड के लिए मीन इज इक्वल n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। n + 1/2 ऑब्जर्वेशन हो गया। अब केस 2 क्या होता है? अब केस 2 में यही क्या होंगे? यदि ये इवन होंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन नंबर जो होगा 2 4 6 8 10 12 14 18 ऐसे करके होंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यदि इवन आता है तो इसका मीन जो होता है, इवन का मीन जो होता है वो होता है 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। अब इसका मीन जो होता है वह क्या होगा? n/2। मान लीजिए 10 है तो 10/2 5 हुआ, पांचवा टर्म उसका। और फिर उसके बाद n/2 + 1 तो 5 + 1 मीन्स 6th टर्म। दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका आपका मीन आ जाता है। ये सिंपल हो गया। इसके बाद अब इस पे क्वेश्चन हम बता देते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन इस पे देख लीजिए, दिया गया है द रन स्कोर ऑफ 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम। स्कोर है क्रिकेट टीम का जिसमें 11 प्लेयर हैं। तो जब 11 प्लेयर हो गए तो अब यहाँ n = 11 हो गया, इसलिए यह क्या हो गया? ऑड हो गया। अब 11 प्लेयर्स के अपने स्कोर होंगे, कोई कुछ बनाया होगा, कोई कुछ बनाया होगा। तो अब यहाँ देखिए ये दिया गया है स्कोर, इनके स्कोर दिए गए हैं 35 28 16 31 50 14 45 56 और 0 एंड 20। अब 11 प्लेयर हैं जिन्होंने ये रन बनाया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब एक और कोई छूटा हुआ है। 35 28 16 31 32, 31 और 32 यह है। अब यह 11 प्लेयर्स है, इनका है। तो इसको सबसे पहले हम क्या बताएं, ग्रुप अरेंज कर लेते हैं। अरेंज क्या, असेंडिंग ऑर्डर। 0 के बाद अब क्या आएगा 14, 14 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद देखिए क्या आएगा 20, 20 के बाद क्या आएगा, पहले इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लिए, यह आ गया 20, और 20 के बाद देखिए इसमें क्या है, 20 के बाद आपका दिया गया 28, 28 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 35, 35 के बाद अब देखिए क्या दिया गया है 45, और 45 के बाद आपका क्या दिया गया है 50, और 50 के बाद क्या दिया गया है 56। अब देखिए इसको भी काउंट कर लीजिए कि 11 आप लिखे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यह हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसका यदि हमें मीन निकालना है तो मीन इज इक्वल, अब टोटल एन कितना आपका आ गया 11, तो 11 प्लस 1 बाई 2 टर्न हो गया। यह ऑब्जर्वेशन हो गया। अब यह कितना हो गया, इसको देखेंगे 11 प्लस 1 तो यह हो गया 12 बाई 2 टर्न ऑब्जर्वेशन या टर्न। अब देखिए, अब इस चीज को देखेंगे 6 1 2 3 4 5 6। अब इसका मीन जो होगा वह मीन क्या हो गया, मीन बराबर 6 नंबर पे क्या आया 31। यह इसका करने का तरीका है। अब इसी तरह से आपको ये दे दिए गए इवन में, यह कह दिया गया कि भाई अब इस चीज का आप निकालिए क्या होगा। तो इसको देखेंगे, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। इसका भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द मीन, फाइंड द मीन। क्वेश्चन यह हो गया, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन से क्लियर अच्छी तरह से होगा। फाइंड द मीन, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन, मीन या मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। हो गया। अब इस चीज को जब हम निकालेंगे, यह कभी भी लिखेंगे तो मीडियन ही लिखेंगे, मीन मत नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीडियन। मीन का मतलब हो जाता है अर्थमेटिक मीन, समझे। ये मीडियन ही लिखेंगे, ये मीडियन लिखेंगे। ओके। अब इस चीज को मीडियन हमें निकालना है तो पहले फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख लीजिए, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख लीजिए। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर आप लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर पहले जान लीजिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो जो संख्या which numbers is divisible by own numbers are one that called the prime number। अब यहां देखेंगे 2 3 5 7, 7 के बाद अब 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसके बाद 11, 11 के बाद 13,
13 के बाद 17, 17 के बाद 19, अब 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, अब ये क्या होगा 23। अब ये देखिए कितने हो गए, अभी 9 हो गए। अब इसके बाद 23 के बाद क्या आएगा, 24 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 25 5 से है, 26 27 फिर 3 से है, इसके बाद आता है आपका 29। हो गया। अब देखिए 10 नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह हो गया। हमें मीडियन निकालना है, तो हम ये जानते हैं मीडियन इज इक्वल 1/2 इन ब्रैकेट एन। अब एन बराबर यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया, इवन नंबर हो गया, तो 10/2 हो गया, 10/2 टर्म। अब ये हो गया प्लस n/2, 10/2 प्लस 1 टर्म, 1। अब ये टर्म हो जाएगा इन ब्रैकेट। अब इस चीज को देखेंगे, 1/2 फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5 मीन्स 11 प्लस 10 प्लस 10/2 प्लस 1, तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ 1 6, तो यहाँ 6, यह क्या हो गया 13/2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 13 और 11, तो 1/2 इंटू 24 इज इक्वल, अब ये क्या हो गया 12। ये क्या हो गया आंसर आपका 12। इसका मीडियन जो होगा वो क्या हो जाएगा 12। क्लियर। अब इसके बाद आता है कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको इतना यदि आप जान गए तो अब इसके बाद आप चलिए कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई भी फ्रीक्वेंसी जो होंगे, जो दिए गए होंगे, उसके सम को आप कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी दिया गया हो, मान लीजिए यह दिया गया एक क्वेश्चन, इसमें से आपके बुक से ही उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले लेते हैं, 6.3 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पर ले लेते हैं। हम सिर्फ कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी बताने के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैसे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 65 to 85, क्वेश्चन दिया गया है 65 to 85। इसके बाद 85, अब देखिए यहाँ 20 का अंतर है, तो यह हो जाएगा 105। इसका लोअर और इसका अपर जो सबसे 205 है, अब 205 है उस हिसाब से कर लीजिए, 105 प्लस 20 125, 125 प्लस 125 टू 145, 145 टू 165, 165 165 टू 185, 185 टू 205। आप लोअर और अपर ये दो कर लीजिए, इसका विड्थ जान लीजिए, उसके बाद ये क्लियर है। अब इस चीज को किए आप, हो गया। अब इसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, नंबर ऑफ कंज्यूमर का, नंबर ऑफ कंज्यूमर यहाँ दिया गया है, नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, इसी को हम एफ मान लेते हैं। ये दिया गया है 4 5 13, 4 5 13, इसके बाद 20 14 8, 20 14 8, इसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया 4। हो गया। अब इसके बाद हम कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं।
कॉल्वेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम बनाते हैं तो अब हम क्या किए हैं, कहे हैं सबसे पहले क्या होता है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, पहले आप 4 हुआ, हो गया 4 + 5, अब इसको 4 यहां लिख लीजिए, 4 + 5 कितना हो गया 9, 9 + 13, 9 + 13 सम हुआ, यह कितना हो गया 22, और 22 + 20 कितना हो गया 42, 42 + 42 + 14 कितना हो जाएगा 56। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 56 + 8 कितना हो जाएगा 64, और 64 + 4 = कितना हो जाएगा 68। तो यहाँ n = आप लिख सकते हैं 68। अब देखिए n किस टाइप का हो गया, n आपका किस टाइप का हो गया, यह आपका इवन में आ गया 68, 2 से डिविजिबल है। अब इस चीज को जब हम करते हैं तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब यह क्या है, ये कॉल्वेटिव फ्रीक्वेंसी आपके समझ में आ गया, कॉल्वेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें ये चीजें जानना है कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है। पहले हम कॉल्वेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने उठाया कि कॉल्वेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कॉल्वेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है यह हो गई, यहां तक आप पहले समझ गए, कॉल्वेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है मीडियन का फार्मूला। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, अब ऐसे इसको पहले क्या कीजिए जान लीजिए। मीडियन = क्या होता है, लोअर लिमिट n प्लस n/2 माइनस CF को हम क्या कहते हैं, कॉल्वेटिव फ्रीक्वेंसी, यह हो गया बाई F हो गया इनटू H, यह आपका मीडियन का फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जब हम कॉल्वेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिए तो हमारे लिए आसान हो गया, मुझे मीडियन पता है। तो अब मीडियन मुझे पता है, उस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इतना ये जान गए तो हमें एक चीज और निकालना पड़ेगा, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, ये इसे हम क्या कहते हैं क्लास इंटरवल, तो हम क्लास मार्क निकालते हैं, क्लास मार्क, ठीक। अब क्लास मार्क पहले ही हम बता दिए हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 150, कितना हो गया 150/2, तो ये कितना हो जाएगा 75। 20 इसमें ऐड करते हुए चले जाइए 95, 95 के बाद क्या आ जाएगा 150, इसमें ऐड करेंगे 135, इसमें ऐड करेंगे 20 तो 155, इसमें ऐड करेंगे 20 तो 175, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 175, तो कितना हो जाएगा 195। अब देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, क्लियर हो गया 190, ये 3 मत समझिएगा, ये 195। अब इसमें क्लास मार्क को हमने क्या डिनोट्स करते हैं, जो आप पहले डिनोट्स करते थे वही यहाँ पर भी डिनोट्स करेंगे, इसमें कोई वह नहीं है।
अब यहाँ पर इस चीज को जब चलेंगे तो अब यहाँ क्या होगा, मीडियन हम देखेंगे कि अब यह मीडियन क्या हुआ। तो अब यहाँ मीडियन यदि हम देख रहे हैं तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी। अब यहाँ मुझे कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, बताइए। अब इसके लिए हमारा यहाँ क्या आ गया 68। तो मीडियन के लिए हमें अब क्या करना होगा, यहाँ n मुझे दिया गया है तो हम इसका जब मीन निकालेंगे इसका, तो हम अब इस चीज को n/2 पर करेंगे। तो n/2 कर दिए तो 68/2, तो यह हो गया 34, यह हो गया आपका। अब 34 ग्रेटेस्ट आपका होना चाहिए, तो 34 यदि आप देखते हैं तो यहाँ 34 ग्रेटेस्ट जो होगा वह देखिए कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी, यह आपका क्या आया 42, क्योंकि अब इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। तो इसका हमारा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो हो जाएगा वह यह हो जाएगा। हमें यह हाईएस्ट कितना होना चाहिए 34। अब देखेंगे कि ये 22 34 से छोटा है, लेस देन है, और यह 42 34 से ग्रेटर है, तो हम अब यह 42 को अपना n मान लेंगे। क्लियर। अब इस चीज को जब हम चलेंगे तो इसका CF क्या होगा, अब इसका CF क्या होगा, इस चीज को जानने से पहले हमें थोड़ा सा ये चीजें देखना पड़ेगा कि CF होता क्या है। CF क्या होता है, CF को अब इस फार्मूले को यहाँ पहले थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर लीजिए। EL वैसे बोलते समय आप ध्यान नहीं दे होंगे, EL जो होता है ये इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। हो गया। EN जो होता है वह नंबर आपको क्लियर है। CF जो होता है यह क्या होता है, प्रीसीडिंग, मतलब इसके पहले, प्रीसीडिंग क्या होगा, यह क्या होगा, प्रीसीडिंग कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो अब CF को हम क्या लिखते हैं, कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी, हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding median of the class, median of the class, यह जानना जरूरी है। अब इसके बाद आता है F। अब F जो होता है वह क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। F जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ये क्लियर हो गया। और H आपका क्या होता है, H को आप जानते हैं, H लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसको ऐसे आप जान लीजिए सबसे बेटर है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट
एंड लोअर लिमिट, ये चीजें आपको मस्ट है, तब आप फार्मूले को कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप चले तो मीडियन आपको निकालना है। आप देखिए मीडियन इज इक्वल n/2 क्या हो गया, EL क्या हो गया 125, EL बाबा क्या हो गया 125, EF बाबा क्या हो गया इतना, CF क्या हो गया ये हो गया तो प्लस n/2 34 माइनस CF 42 हो गया बाई EF 20 इंटू ये क्या हो गया 20, तो 20 एंड 20 क्या हो गया, ये चीज इक्वल आपका 20 हो गया। तो अब ये क्या हो गया 20 से 20 कट गया, ये हो गया इज इक्वल 125 प्लस माइनस 8 इज इक्वल 8 इसमें से माइनस कर दिए 117, ये क्या आ जाएगा आंसर 117। क्लियर। इसमें क्वेश्चन आपका फर्स्ट NCERT 6 पॉइंट यह है। क्या गलत हो गया, प्रीसीडिंग ये हो गया प्रीसीडिंग CF, ये प्रीसीडिंग हो गया तो ये 22 है, तो 22 तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ सॉरी 22 ये 12 हो गया, ये 12 हो गया तो ये 137 हो गया। यहाँ CF क्या है कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, मतलब CF यह है, समझे, ये आपका क्वेश्चन होगा। ओके अब इसमें क्या पूछा था, इसके बाद मीडियन के बाद पूछ दिया है मीन, दूसरा इसका क्वेश्चन पूछ दिया है मीन भी पूछा है, फाइंड आउट किया करना है। तो अब मीन के लिए मुझे फिर से चार्ट बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब वहाँ तो हम उस तरह से बना दिए थे, अब यहाँ मीन के लिए हम चार्ट फिर बनाएंगे और वह चार्ट एक दूसरा बनाएंगे। अब पहले हम लिखेंगे फर्स्ट, इसमें क्या दिया गया था मंथली कंजप्शन, क्या था मंथली कंजप्शन, मंथली कंजप्शन, यह हो गया मंथली कंजप्शन, मतलब महीने का क्या आपका खर्च होता है। इसके बाद नंबर ऑफ कंज्यूमर, क्या दिया गया है नंबर ऑफ कंज्यूमर, यह आपकी क्या हो गई EF हो गई। इसके बाद अब क्या लाएंगे हम मीडियम के लिए, क्या लाएंगे क्लास मान, यह हो गई। अब हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन के आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। एक तो आपको बताए थे शॉर्ट, उसमें 3 टाइप के स्टेप डेरिवेशन, तो स्टेप डेरिवेशन से ही हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, स्टेप डेरिवेशन से हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। अब स्टेप डेरिवेशन से ही सॉल्व करेंगे या आप अदर कोई करेंगे, यह आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे उस चीज को आप कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए,
और यदि आप नहीं उससे करना चाहते हैं स्टेप डेरिवेशन से तो स्टेप डेरिवेशन से कर लीजिए, या आप एज्यूम मीन मेथड से करना चाहते हैं तो एज्यूम मेन मेथड यूज कर लीजिए। तो अब जो आपको अच्छा लगे, तो सबसे पहले हमें तो ये लिखना था, ये क्वेश्चन क्या था 65, कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन था 65 85, 65 85। अब 85 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से क्या था 165, 165 से 185, 185 से क्या था 205। यह आपका हो गया। हो गया। अब नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या थे, नंबर ऑफ कंज्यूमर 4 5 13, 4 5 13, इसके बाद 20 20 14 8 और उसके बाद लास्ट में 4। अब ये क्वेश्चन राइट डाउन हो गया। हम क्लास मार्क निकाल लिए, 65 प्लस 85 150/2 तो ये 75, 20 ऐड करते जाइए, 20 ऐड किए 95, 20 ऐड किए 115, 20 ऐड किए 135, 20 ऐड किए तो ये क्या हो जाएगा 135 प्लस 20 155, और यहाँ क्या हो जाएगा 175, यहाँ क्या हो जाएगा 195। आप इसको कर लिए। अब इसके बाद आपका आप पर निर्भर करता है आप फार्मूला क्या लगाते हैं। आप f इंटू एक्स करते हैं, या आप एज्यूम मेथड का अप्लाई करते हैं, या आप स्टेप डेरिवेशन करते हैं। अब यह आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप इसमें क्या यूज करना चाहते हैं। तो अब जो आपको यूज करना होगा वो चीजें अब आप इस चीज पे रखेंगे। तो तीनों फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तीनों फार्मूले में क्या है, एक डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड को का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। मीन का क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, डायरेक्ट मेथड का हो गया। दूसरा इसका होता है एज्यूम्ड मेथड, तो ये क्या होता है इसका ए प्लस एज्यूम्ड मेथड, इसमें किसी एक को आप क्या करते हैं मानते हैं, उसके बाद आप इसको फिर डी निकालते हैं, याद होगा, फिर डी निकालते हैं और डी के बाद तब इसको आप सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ निकालते हैं इनटू, अब इस चीज को आप करते हैं, यह हो गया। तीसरा मेथड क्या होता है स्टेप डेरिवेशन। स्टेप डेरिवेशन में क्या करते हैं, स्टेप डेरिवेशन में ए प्लस यह ए एज्यूम्ड ए प्लस, अब सिग्मा एफ डी के स्थान पे आप वहां यू ले लेते हैं, सिग्मा एफ यू ले लेते हैं और यहाँ सिग्मा एफ हो जाता है इनटू एच हो जाता है। ये तीनों फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए।
इसका एक फार्मूला और होता है, उसको हम अदर लिखते हैं ए प्लस बी इंटू, इसका आर ए भी जान लीजिए, ए प्लस बी इंटू 1/n इंटू एफ यू, यह एक फार्मूला होता है। हो सकता है इसको हम नहीं बताए हों, यह भी आपका इसको लिखते हैं। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, यह जान रहे हैं, यह होता है एच। तो यह इजी थोड़ा सा हो जाता है, हमें यू भर निकालना होता है। जब हम यू निकालते हैं तो यू बराबर आपका क्या होता है, अब देखिए यू बराबर क्या होता है, एक्स माइनस से बाई एच हो जाता है, यह निकालना पड़ता है, यह यू हो जाता है, समझे। अब इस चीज को यहाँ पर हम किसी को एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी नंबर आपको जो एज्यूम करना है उसको आप एज्यूम कर लीजिए, जहां भी आपकी इच्छा हो उस चीज को आप एज्यूम कर लीजिए। अब इसको जब आप एज्यूम करेंगे तो एज्यूम करने के बाद आप इस चीज का देखते हैं कि यह क्या एज्यूम आप करते हैं। जहां भी आपको ए एज्यूम करना है वहां आप ए एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले हम यहाँ 135 20 को लिए थे कॉलमेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको आप ए ले लीजिए। तो अब यह ए का मतलब यही है, कैपिटल ए चाहे स्मॉल ए जो भी लिखना हो, यह ले लीजिए। अब यह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए मीन्स 135 minus 75 minus 135 by 20। इसको थोड़ा सा बड़ा करके डायरेक्ट बता दे रहे हैं, यह यहाँ से दे दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। यह हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि अब क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 60/20 इज इक्वल माइनस, यहाँ करेंगे 95 माइनस 135/20 इज इक्वल, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 40 माइनस 40/20 इज इक्वल -2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 115 माइनस 135/20 इज इक्वल, अब ये क्या हो जाएगा, -20/20 इज इक्वल -1। यहाँ क्या हो जाएगा, 135 माइनस 135/20 इज इक्वल 0/20 इज इक्वल 0। यहाँ जब चलेंगे तो 155 माइनस 135/20 इज इक्वल, यह क्या हो जाएगा, 20/20 इज इक्वल 1। अब 1 2 ऐसे आएगा, 175 माइनस 135/20 इज इक्वल, अब यह क्या हो जाएगा, 40/20 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 2। 195 माइनस 135/20 इज इक्वल, अब ये क्या हो जाएगा, 60/20 इज इक्वल 3। अब यहाँ देखेंगे यह क्या हो गया, 32516, यह क्या हो गया, 6, दोनों को ये डिवाइड किए तो यहाँ आपका u जो हो गया, सिग्मा u जो हो गया वह क्या हो गया, 0। क्या हो गया, सिग्मा 0 हो गया। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, अब इसके बाद
यहाँ से अब फिर हम चलेंगे, एक बनाएंगे एफ एंड यू। हो गया एफ एंड यू। एफ हमारा ये है तो यह हो जाएगा -12, यह क्या हो जाएगा -10, यह क्या हो जाएगा -13, यह क्या हो जाएगा 0, यह क्या हो जाएगा 14, यह क्या हो जाएगा 16, यह क्या हो जाएगा 12। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 30 प्लस 12 प्लस 32, इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 35, कितना हो गया -35, यही होगा ना, ये 42 होगा। अब इसको सिग्मा एफ यू इज इक्वल कितना हो गया 7, सिग्मा एफ यू इज इक्वल कितना हो गया 7। यह आपका एफ सिग्मा एफ इज इक्वल कितना हो गया 68। क्लियर। अब फार्मूले पे, जिस फार्मूले पे, अब इस फार्मूले पे इसको रख दीजिए, क्योंकि स्टेप डेरिवेशन से किए हैं तो स्टेप डेरिवेशन के फार्मूले सबसे आसान यह है, इस पे आप रख दिए तो यह मीन बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना है मेरा 135 प्लस एच कितना है 20 इंटू 1/n, 1/n, n कितना है आपका है, यही n होता है, तो ये क्या हो जाता है, इसको n कहिए, कैपिटल n कहिए, या इसको सिग्मा एफ कहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/68 इंटू ये कितना है 7। हो गया। अब देखिए क्या हो जाता है, अब इसको कर दीजिए, अब ये 20 है तो 135 प्लस 140/68, अब इसको और तोड़ दीजिए, 135 प्लस 140, अब इसको छोटा कर दीजिए और तो ये हो जाएगा 70, यह हो जाएगा 34, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा 135 प्लस 2.05, ये आपका आ जाएगा। ठीक, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आता है मोड। इसमें एक दिया गया है कि मोड भी फाइंड आउट कीजिए, मीडियन, मीन एंड मोड। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम मॉडल क्लास सबसे अधिक किसकी फ्रीक्वेंसी है, यह है, तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया, यह हो गया। हो गया, यह मेरा मॉडल क्लास हो गया, तो यहाँ हमारा एल जो हो गया 125 हो गया। ठीक, इसके बाद अब क्या होता है, हम यह इस चीज को देखते हैं। पहले मोड का फार्मूला आप लिख लीजिए, मोड बराबर क्या होता है, लोअर लिमिट इन ब्रैकेट f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2।
दिया हो गया इनटू एच, यह फार्मूला हो गया। अब F1 क्या होता है? F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 हो गया। F0 क्या हो गया और F2 क्या हो गया? तो अब F1 मैक्सिमम, अब इसके बाद F0 13 और F1 14 और H 20 फार्मूले पर रख दीजिए। अब इस फार्मूले पर रख दीजिए और उसके बाद फाइंड आउट कर लीजिए। तो अब 125 प्लस क्या हो गया? F1 माइनस F0 20 माइनस 13 बाई 2F1 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20, ये सॉल्व आउट कर लीजिए। 125 प्लस 7 बाई, ये देखिए सॉरी 14 की जगह पे 4 लिखा गया, ये क्या हो गया? 27 हो गया। 27 40 माइनस 27 क्या हो गया? 13 इंटू 20। अब इसको कर लीजिए, जो आएगा 125 में इसको ऐड कर लीजिएगा। अब यह हो जाएगा 140 बाई 30, इसको देखेंगे 125 तो 13 1 जा 13 हो गया, 13 1 जा 13 तो ये 10 आया, तो ये क्या हो जाएगा? 10 पॉइंट, तो यह 100 आ गया। तो 13 7 जा 91, तो 10.7 समथिंग आएगा। 10.77 इज इक्वल, यह कितना हो जाएगा? 135.77, यह हो गया आंसर। तीनों क्वेश्चन इस पे हो गया। ओके।